85 स्क्वायर फुट की एक खाली शॉप होनी चाहिए। ओके सर जी न्यू बना है, अभी ढलाई हो गया। और वहाँ पे 24 आवर पावर सप्लाई होनी चाहिए सर, और वहाँ का माहौल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए सर। ओके, साफ सुथरा 24 आवर तो कहीं नहीं रहेगा सर, कुछ तो नहीं बोल रहा देखिए सर, कंपनी का जो बोला जाता है, क्योंकि सर वहाँ पे ऑलरेडी 5 आवर टाइम के लिए आपके पास वहाँ पे ऑलरेडी पावर बैंक मशीन लगाई जाती है सर। ओके, जिससे 5 आवर एटीएम मशीन बैकअप देती है सर। ओके है। अच्छा। जी सर, तो इसके लिए सर देखिए, आपको हमारी कंपनी का रजिस्टर मेल आईडी एप्लीकेशन फॉर्म आपके रजिस्टर मेल आईडी पर मेल कर दी गई है, और परफेक्टस होगा जो कि सर आप पीडीएफ डाउनलोड करके निकाल लेंगे सर। ओके, परफेक्टस को सर आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसमें हमारी कंपनी का टर्म कंडीशन पॉलिसी होगी, और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा सर उसको आपको प्रिंट आउट निकाल के फिलअप करनी होती है। फिलअप करने के बाद सर आपको 5 डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड और एक पासपोर्ट साइज का फोटो, और जहाँ पे आप एटीएम मशीन लगवाइएगा उनका अगर रजिस्ट्री कॉपी होगा तो खाता नंबर, खसरा नंबर, सारा कुछ आपको मेल करना होगा, और वहाँ का 30 सेकंड का वीडियो एक आपको बना के मेल करनी होगी सर। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट आप मेल कीजिएगा सर, वो कंपनी के हेड डिपार्टमेंट में आपका सारा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड की जाती है, और वहाँ सर वेरीफाई की जाएगी, जिसके लिए सर आपको 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है। और जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है सर, उसे कंपनी 2 तरीके से चेक करेंगे, एक आपका डॉक्यूमेंट के, और जो आप एड्रेस दीजिएगा वो साइट आउटलुक गूगल मैप के द्वारा चेक किए जाते हैं कि जहाँ पे सर आप जो एड्रेस दिए वहाँ पे पहले से कोई एटीएम मशीन चल रहा है या नहीं चल रहा है, वहाँ पे एटीएम मशीन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये सब सारा कुछ सही पाए जाते हैं, तो ही सर आपको हमारी कंपनी की ओर से कंफर्मेशन मेल या मैसेज मिलती है। जिस दिन आपको मेल और मैसेज मिलती है उसी समय कंपनी में सिक्योरिटी मनी लगती है 16,500 रुपीज, 16,500, जो कि अमाउंट पूरी तरह से रिफंडेबल रहती है। सर मैं आपको रेंट के बारे में बताता हूँ। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र पड़ता होगा तो आपको 17,200 रेंट प्लस 9,000 गार्ड के लिए मिलेगी। अगर आपका शहरी क्षेत्र रहेगा सर तो आपको 21,200 रेंट प्लस 10,000 गार्ड के लिए दी जाएगी। उसके बाद सर आपका 10 ईयर का एग्रीमेंट किया जाता है। एग्रीमेंट करने के बाद आपको जो आप सिक्योरिटी कंपनी में पे करते हो आपको रिफंड होगी, और रिफंड करने के बाद आपका कंपनी की ओर से सिक्योरिटी मनी दी जाती है। जैसे कि आपका 10 ईयर का हुआ तो, हाँ सर बोलिए सर। हाँ क्या बता रहे हैं? जैसे कि आपका 10 ईयर का एग्रीमेंट हुआ तो कंपनी की ओर से आपको एरिया को देखते हुए सिक्योरिटी मनी मिलेगी। अगर 10 ईयर के बाद अगर आप एटीएम मशीन वहां हटवाते हैं या किसी कारणवश हटाने पड़ता है तो जो कंपनी की ओर से आपको सिक्योरिटी मनी दिया हुआ रहेगा उसमें आपको 10% डिस्काउंट करके बाकी के अमाउंट कंपनी को रिफंड करनी होती है सर। ओके, अच्छा जी सर। अदर कोई जानकारी चाहिए सर? तो इसमें एग्रीमेंट हो जाता है ना कि कितना आप हमको पे करिएगा मंथली कितना? हाँ सर, सारा कुछ उसमें जो आपको मेल किया उसमें दिया हुआ भी होगा सर, आप उसे रीड कर लीजिए। मेल में समझ में नहीं आया इसलिए आपके पास फोन किया। नहीं सर, मेल में दिया हुआ है। ओके सर, सारा कुछ। और उन्हें हमको यही बोल रहे जैसे कि आप जैसे रेंट बता रहे हैं, मेरा तो रूरल एरिया पड़ रहा है, ठीक है ना? जी सर। तो 17,200 जैसे आप बताए हैं, जी तो जी ये तो बोलने से तो होगा नहीं, क्योंकि इसका तो एग्रीमेंट जब बनेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा ना कि आप हमको कितना रेंट पे करेंगे। जी सर, बिल्कुल सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, कितना कंपनी के अमाउंट के कंपनी की ओर से आपको कितना अमाउंट दिया जा रहा है। ओके सर, सारा कुछ इसमें डिटेल दिया हुआ रहता है सर। एग्रीमेंट ऐसे थोड़ा ना होता है सर। हाँ वो तो। और सिक्योरिटी मनी हमको जमा करना ही पड़ेगा ना? वो तो अभी नहीं, जब आपका डॉक्यूमेंट एरिया लोकेशन वेरीफाई हो जाती है तब देना होता है। और जब आपको उसके बाद सर आपका वही एटीएम मशीन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, बाद एग्रीमेंट कर दी जाती है। एग्रीमेंट ऑफिशियल वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारी एग्जीक्यूटिव वहाँ पे जाके आपके एटीएम मशीन इंस्टॉल करते हैं, और जितना भी आपका अमाउंट रहता है वो बाई चेक आपको हैंड ओवर कर देते हैं। मतलब जो हम सिक्योरिटी मनी दिए हैं वो जो सिक्योरिटी मनी दी हो तो रिफंड साथ में आपको कंपनी से जो अमाउंट मिलेगी। अच्छा, तो ये बात नहीं समझ में आया कि हम सिक्योरिटी मनी देंगे फिर वो हमको रिफंड कर दिया जाएगा तो? बिल्कुल सर, जो आप क्वेश्चन किए सर बिल्कुल राइट क्वेश्चन किए सर। मैं इसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ सर। जैसे कि जिस प्रकार आप हमारे पास ऑनलाइन के सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं सर, बिल्कुल सर। सबमिट करने के बाद हमारे एजुकेटिव आपके पास जाते हैं, ठीक है सर। आप वैसा नहीं कर सकते, किसी कारण बस वहाँ से सारे देखिए सर, एटीएम मशीन हमारे 2 एजुकेटिव टेक्निकल टीम जाते हैं वहाँ पे एटीएम मशीन इंस्टॉल करने के लिए। तो वहाँ से सर रीजन, किसी कारणवश वहाँ से रीजन आती है सर कि यहाँ एटीएम मशीन नहीं लग, मतलब जैसे कि एक सपोर्ट डेट की किसी कारणवश वो वहाँ से रिटर्न आती है तो सर इसमें कंपनी का नुकसान होता है। अच्छा, वो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह आप लोग का है ना?
जी सर, वो कंपनी का जी, क्योंकि सर वहाँ पे एक मशीन ले जाने में कम से कम कंपनी का 15 से 20 हजार का खर्च होते हैं। 2 एडुकेटिव जाते हैं, उनका भी तो टैक्स जाता है ना सर। तो जिनको भी लगवाना होगा सिक्योरिटी मनी देंगे, वहाँ जाके ऑटोमेटिक मशीन और लगेगी। जब लग जाएगा उसके बाद हमको हैंड ओवर पैसा हो जाएगा ना? हैंड ओवर वो होगा और आपको कंपनी से और सिक्योरिटी आपका जो शॉप रहेगी उसके सिक्योरिटी मनी मिलेगी आपको सर। अच्छा, क्योंकि हमको ऐसा नहीं, हमको लग रहा था क्योंकि हम सारा तो आपका साइट ऑफिशियल साइट पे पढ़ ही रहा था, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं ऐसा तो फ्रॉड वगैरह तो नहीं ना, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है ना थर्ड पार्टी पर्सन जो कि बोलता है कि इतना पैसा जमा करो तो हम करवा देंगे, तो इसीलिए हम कंफर्म करने के लिए सब सारा क्वेश्चन किए आपसे। नहीं सर, सर देखिए सर, आपको जितना क्वेश्चन कीजिए, हमें क्वेश्चन जो कोई भी करते हैं बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उनको संस्कृत मतलब उनको हर बात के लिए क्लियर होना चाहिए। जी जी सही बात है, सर्टिफाइड होने चाहिए सर। ओके, अच्छा तो अभी हम अपना प्रिंट आउट करके सारा डिटेल वगैरह भर लेते हैं और आपको वही मेल पे मेल कर देते हैं। हाँ सर, और जो पेमेंट कीजिएगा वो आपको कंपनी का साइट दिया जाएगा, वहाँ पे आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि आप पेमेंट कितना दिए हैं और कितना, ये सारा कुछ उसमें दिया हुआ रहेगा। अच्छा ये बात बताइए, वो जो मेरा दुकान है ना, मतलब अभी नया ही एकदम नया बना, अभी ढला हुआ, सिर्फ शटर लगना बाकी है, ठीक ना? देखिए सर, सिर्फ आप ओनली फॉर आप शटर लगा दीजिए, बाकी पेंटिंग, फर्नीचर, कैमरा, लाइटिंग, ये सब सारा कंपनी करती है। अच्छा ठीक है।